आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। ये हमारे एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पेरेंटल केयर क्या होता है? तो लुकिंग आफ्टर द एग्स और द यंग अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड फ्रॉम प्रीडेटर्स इज नोन एज पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने एग्स को या अपने बच्चों को तब तक उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाएं और उन्हें प्रीडेटर से बचाते हैं। तो इस चीज़ को आप पेरेंटल केयर कहते हैं। और मैमल्स में पेरेंटल केयर शो करता है, मैमल्स जो है वो पेरेंटल केयर शो करता है, लेकिन एम्फीबियंस भी पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से शो करता है। एम्फीबियन क्लास में भी पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। एम्फीबियन एग्जिबिट अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन केयरिंग फॉर देयर एग्स एंड यंग ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सर्वाइवल के लिए, और एम्फीबियंस में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। द मेथड ऑफ केयरिंग बाय एम्फीबियंस जनरली फॉल अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो एम्फीबियन किस तरीके से पेरेंटल केयर शो करते हैं, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर्स, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर्स। ऑर्डर एपोडा एंड सेलेमेंडर्स। तो एपोडा मैंने बताया है आपको, जिम्नोफियोना को एपोडा कहते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस। और सेलेमेंडर्स में पेरेंटल केयर मोस्टली डन बाय फीमेल एंड इन एन्यूरेंस डन बाय मेल। तो एपोडा और सेलेमेंडर्स में जो पेरेंटल केयर होता है वो फीमेल शो करती है, लेकिन एन्यूरेंस में ये मेल शो करता है। तो एम्फीबियन एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ पेरेंटल केयर स्टडीज। तो इस कैटेगरीज को भी हमने बहुत सारे और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पेरेंटल केयर की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं एम्फीबियन की, जिस तरीके से वो पेरेंटल केयर करते हैं। तो इसमें है सिलेक्शन ऑफ साइट, डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज, डायरेक्ट डेवलपमेंट, मड नेस्ट, फोम नेस्ट, ट्री नेस्ट, जिलेटिनस एग मासेस। तो इतने टाइप के तो ये नेस्ट ही बनाते हैं। 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ साइट। इन एम्फीबियंस द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट फॉर लेइंग एग्स एंड प्रोवाइडिंग केयर इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटल केयर। तो ये सबसे पहले एम्फीबियन क्या करते हैं, एक सेफ सुटेबल लोकेशन देखते हैं, एक साइट सेलेक्ट करते हैं जहां पर ये एग ले कर सके। इन एम्फीबियंस ले एग्स इज प्रोटेक्टेड साइट, मोस्ट ऑफ विच आर ऑन मॉइस्ट लैंड। तो जनरली ये साइट कहाँ होती है, मॉइस्ट लैंड के पास होती है। द कॉमन फ्रॉग राना टेम्पोरेरिया often selected ponds with minimal water flow to ensure that the eggs and tadpoles remain in safe oxygen rich environment। तो जो कॉमन फ्रॉग है राना टेम्पोरेरिया, ये जनरली पॉन्ड्स की ऐसी साइट सेलेक्ट करता है जहां पर मिनिमल वाटर फ्लो हो, जहां पर ये अपने एग्स को ले करता है, और जब वो हैच करके टेडपोल बनते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल सेफ प्लेस मिलती है। ठीक है। मेनी ट्री फ्रॉग्स, रैकोफोरस, Hylots egg lays eggs on leaves overhanging water. After hatching, the tadpoles can drop into the water below. तो ट्री फ्रॉग्स जो है रैकोफोरस या हेलोट्स, ये क्या करते हैं कि वाटर के ऊपर जो लीव्स हैंग कर रही है उनमें एग ले करते हैं, और जिसके बाद हैचिंग के बाद क्या होता है कि जो टेडपोल हैं वो सीधे वाटर में ड्रॉप हो जाते हैं। The African bullfrog digs a burrow in mud to lay eggs, protecting them from extreme temperatures and predators। जो अफ्रीकन बुलफ्रॉग हैं वो मड में एक बरो डिग करते हैं और वहां पर अपने एग्स ले करते हैं। Some amphibian use water-filled tree holes, bromelates, plants that collect water in their leaves as site for egg laying। तो बहुत सारे एम्फीबियंस ट्री होल्स में या ब्रोमिलेट्स में, ब्रोमिलेट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स में वाटर कलेक्ट हो सकता है, तो वहां पर अपने एग ले करते हैं। तो ये साइट सिलेक्शन में भी बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज। तो बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं वो अपनी टेरिटरीज ड्रॉ कर लेते हैं और वहां पर अपने एग्स को डिफेंड करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल है द मेल डेंड्रोबेट्स। जो मेल डेंड्रोबेट्स होते हैं ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग की एक स्पीसीज है।
guards its clutch of eggs laid on leaves or in small depressions. The male will aggressively defend the egg against predators. तो मेल डेंड्रोबेट्स जो पॉइजन डार्ट फ्रॉग की एक स्पीसीज है, ये अपने एग्स को स्मॉल डिप्रेशंस में या लीव्स में ले करती है और उसके बाद जो मेल होता है वो एग्रेसिवली इसको डिफेंड करता है अपने एरिया को. मेल राना कैटिसवियाना अमेरिकन बुलफ्रॉग establishes territories along the edges of ponds or lake. After mating, the eggs are laid in the defended territory and the male continues to guard the area to ensure the eggs are not disturbed by other amphibian or predators. तो जो मेल राना कैटिसवियाना है, जो अमेरिकन बुल फ्रॉग है, वो क्या करता है, पॉन्ड्स और लेक्स के एजेस पर अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर लेता है. मीटिंग के बाद क्या होता है, जो फीमेल है वो इसी टेरिटरी के अंदर एग ले करती है और जो मेल है वो कंटिन्यूसली अपने उस एरिया को गार्ड करता है. दूसरा एग्जांपल है इसका, मेल ऑफ क्रिप्टोब्रैंकस जो यूरोडिला है और हाइनोबियस, ये क्या करते हैं, गार्ड देयर एग्स, ड्राई अवे ऑल एनिमीज. एक और एग्जाम्पल है इसका, रेटिकुलेटेड पॉइजन फ्रॉग्स ले एग इन स्मॉल वाटर फिल्ड कैविटीज. द पेरेंट्स में सिक्रीट टॉक्सिन्स ऑनटू द एग्स और इनटू द वाटर विच कैन डिस्करेज प्रेडेटर्स फ्रॉम ईटिंग द एग्स. तो रेटिकुलेटेड पॉइजन फ्रॉग्स क्या करते हैं, कैविटीज के अंदर एग ले करते हैं और उसके ऊपर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट कर देते हैं जिससे प्रेडेटर उसे खा ना सकें. नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, अवॉइडिंग लार्वल मोर्टेलिटी. ठीक है, इसमें है एल्यूथ्रोडेक्टाइलस, हाइलोड्स, हाइला, ये क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें. बहुत सारे सिसेलियंस भी हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं. नेक्स्ट वन इज मड नेस्ट. तो एम्फीबियन क्या करते हैं, बहुत टाइप के नेस्ट भी बनाते हैं, जिसमें मड नेस्ट है, फोम नेस्ट है, ट्री नेस्ट है, जिलेटिनस मासेज हैं. तो बहुत सारे तरीके से ये पेरेंटल केयर शो करते हैं. द नेस्ट इज यूजुअली अ शैलो डिप्रेशन और चैम्बर वेयर द एग आर लेड एंड कवर्ड विद मड और सॉइल. दीज नेस्ट आर टिपिकली बिल्ट नियर वाटर बॉडीज. तो मड नेस्ट क्या है कि कुछ शैलो डिप्रेशन होंगे या चैम्बर होंगे जो कहाँ होंगे, सॉइल के अंदर, मड या सॉइल के अंदर ये डिग करते हैं कुछ डिप्रेशंस या चैम्बर्स और उसमें एग ले करते हैं. ये नेस्ट कहाँ जनरली बनाते हैं, वाटर बॉडीज के नजदीक. इसका एग्जांपल है अफ्रीकन बुल फ्रॉग है और ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग है, हाइलाफेबर. ये मेल्स क्या करते हैं, डिग शैलो डिप्रेशंस इन द मड नियर वाटर. फिर है फोम नेस्ट. फोम नेस्ट क्या होता है, ये म्यूकस और एयर का एक फ्रॉथी मास है जो विपिंग के थ्रू बनता है. ठीक है, और इससे ये एक मेस्ट, एक फोम बना लेते हैं. और फोम किसके थ्रू बनता है, क्या यूज करके, हैंड लिम्स यूज करके एक फोम बना लेते हैं और उस फोम के अंदर अपने एग्स को ले करते हैं और उसे एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं. The nest is made by whipping up a frothy mass of mucus and air, typically using the hind limbs. This foam encases the eggs and serves a protective environment. इसका एग्जाम्पल है टुंगूरा फ्रॉग, ग्रे फ्रॉग, ग्रे फोम नेस्ट ट्री फ्रॉग, कायरोमेंटिस, इंडियन बुल फ्रॉग, होपोलोबैक्ट्रेकस. ठीक है, नेक्स्ट है ट्री नेस्ट. ट्री नेस्ट जनरली आर्बोरियल एम्फीबियंस जो होते हैं वो इसका यूटिलाइज करते हैं. इसमें कुछ ट्री फ्रॉग्स आते हैं. इसका एग्जाम्पल है साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग, फाइलो मेड्यूसा और रेड आई ट्री फ्रॉग. ठीक है, ये ओवरहैंगिंग जो लीव्स होती हैं उसमें अपना एग ले करता है और जब हैच होता है टेडपोल, जब एग हैच होगा, टेडपोल निकलेगा तो वो सीधे वाटर में ड्रॉप हो जाएगा. नेक्स्ट है जिलेटिनस एग मासेस. तो gelatinous egg masses are a common form of egg protection among many amphibians, particularly frog and salamanders. The eggs are surrounded by a gelatinous substance that is secreted by female during egg laying. तो बहुत सारे जो फीमेल होते हैं एग लेइंग के समय ही एक जिलेटिनस सब्सटेंस एग के चारों तरफ ले कर देती है, एक जिलेटिनस सब्सटेंस से उस एग्स को कवर कर देती है
तो इस तरीके से वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती है। इसमें बहुत सारे एम्फीबियन है, स्पॉटेड सैलेमेंडर, एम्बायस्टोमा, ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए डायग्राम में, तो ये इसका डायग्राम है। इसमें ये ट्री फ्रॉग है जिसने लीव्स में अपने एग लेकर रखा है और ग्लू कर रखा है लीव में इन एग्स को, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने एग को। यहाँ पर ये वाटर स्ट्रीम के किनारे इसने अपने एग किए हैं, और ये बिल्कुल जहाँ पर माइल्ड वाटर होता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है, वहां पर ये अपने एग ले करता है, एक नेस्ट बनाता है। ये फोम नेस्ट है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये मड नेस्ट है जो हाइला फाइबर बनाता है। इसने मड में कुछ डिप्रेशन डिग किए हैं, कुछ बरो बनाई है, और बरोस के बाद उसमें क्या करा है, अपने एग लेकर हैं और उसको ऊपर से मड से कवर कर दिया है। नेक्स्ट कैटेगरी है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। तो डायरेक्ट केयर करते हैं पेरेंट्स। वन ऑफ द बोथ पेरेंट फिजिकली कैरी देयर एग्स, टेडपोल्स और यंग अंटिल दे आर रेडी टू सर्वाइव ऑन देयर ओन। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो फिजिकली एग्स को कैरी करते हैं या टेडपोल्स को कैरी करते हैं। ये यंग वंस को तब तक उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो खुद ब खुद सर्वाइव करने लायक नहीं हो जाते हैं। इसमें है कॉइलिंग अराउंड एग्स, एग्स ग्लूड बाय बॉडीज, एग्स इन बैक pouches, organ as a brooding pouches, transferring tadpole to water and viviparity। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है कॉइलिंग अराउंड एग्स। तो जो फीमेल इक्थियोफिस है, ऑर्डर जिम्नोफियोना, और कांगो ईल एम्फ्यूमा, ये क्या करते हैं, कॉइल अराउंड देयर एग्स, प्रोवाइडिंग फिजिकल प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग द मॉइस्चर नेसेसरी फॉर द एग्स डेवलपमेंट। ये एग्स के चारों तरफ इस तरीके से कॉइल बना लेते हैं, और देखिए एक थेरापिस एग्स के चारों तरफ कॉइलिंग कर लेती है और इस तरीके से एग को प्रोटेक्ट करती है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है मेगैलोबैट्रिकस मैक्सिमस। इसमें मेल, देखिए एक थियोफिस और कॉन्गो ईल में तो फीमेल, और मेगैलोबैट्रिकस में आपका जो मेल है वो एग्स के चारों तरफ कॉइल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्स ग्लूड टू द बॉडी। तो बहुत सारे एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो एग्स है उनको चिपका लेते हैं, उनको ग्लू करके अपनी बॉडी में ही रखते हैं। जैसे एग्स आर अटैच्ड और ग्लूड टू द बॉडी ऑफ द पेरेंट, टिपिकली ऑन द बैक और बेली, वेयर दे रिमेन अंटिल दे हैच। तब तक रहते हैं वो बैक और बेली में जब तक वो हैच नहीं हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सूरिनम टोड, ठीक है, पीपा पीपा, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद मेल presses the eggs into the skin on the female's back. The skin grows around the eggs, forming protective capsule where the eggs develop until fully formed froglet emerge। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मेल जो होता है वो एग्स को स्किन, फीमेल्स के बैक की स्किन में प्रेस कर देता है, और प्रेस करने के बाद उसके चारों तरफ, वो जो एग है उसके चारों तरफ और स्किन ग्रो हो जाती है, और वो पूरे एग्स कवर हो जाता है स्किन से, और एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बन जाता है, ठीक है। और एग्स उसमें तब तक रहते हैं जब तक वो फुल्ली फॉर्म्ड फ्रॉगलेट नहीं बन जाते हैं, तब तक जो एग्स हैं वो स्किन के अंदर रहते हैं। देखिए ये है इसका एग्जाम्पल। इसमें एग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस तरीके से स्किन में पूरी तरीके से अंदर धस गए हैं, और उसके ऊपर स्किन आ गई है, नई स्किन आ गई है। इसका एक और एग्जाम्पल है मार्सुपियल फ्रॉग्स, ठीक है, गैस्ट्रोथीका जीनस के हैं ये। इसमें मार्सुपियल फ्रॉग्स जो कैरी एग्स ऑन देयर बैक, ऑफन ग्लूड टू द स्किन और विद इन अ ब्रूड पाउचेस, ठीक है, और बैक पे कैरी करते हैं फ्रॉग एग को। नेक्स्ट है एग्स इन बैक पाउचेस। ये बहुत सारे बैग बन जाते हैं, पाउचेस बन जाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसमें एग्स को कैरी करते हैं। तो बैक पाउचेस आर स्पेशलाइज्ड स्किन फोल्ड्स और सैक्स ऑन बॉडी ऑफ द पेरेंट्स वेयर एग्स और यंग्स आर कैरिड अंटिल दे आर रेडी टू हैच और टू बी रिलीज्ड। तो बैक पाउचेस बन जाते हैं, स्किन फोल्ड करके कुछ इस तरीके से बैग्स या सैक्स बन जाते हैं जहां पर एग को रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है डार्विन्स फ्रॉग, राइनोडर्मा, ठीक है, ये इसका राइनोडर्मा डार्विनी, ये डार्विन्स फ्रॉग है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें द मेल डार्विन्स फ्रॉग कैरीज द डेवलपिंग यंग इन अ वोकल सैक,
ठीक है, वोकल सैक में जो मेल डार्विन है वो फ्रॉग को, वो एग्स को रख लेता है। ये एक पाउच की तरह काम करता है, that functionally similar to a pouch where they remain until they are sufficiently developed to survive on their own। तो ये तब तक उसे रखता है जब तक वो खुद सर्वाइव करने लायक नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रूड पाउचेस। तो ब्रूड पाउचेस भी बैग पाउचेस जैसी हैं। ब्रूड पाउचेस refers to specialized structure in certain amphibians where the young are brooded or nurtured। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पाउच्ड फ्रॉग। The male of this species has pouches on its hip where the tadpole develop until they are ready to emerge as a miniature adults। ठीक है, हिप के रीजन पे कुछ पाउच बन जाते हैं जहां पर ये एग्स रहते हैं और वहीं पर टेडपोल भी डेवलप होते हैं। गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग्स रिहोबैट्रिकस, ठीक है, a remarkable example of a brood pouch is in the stomach of the gastric brooding frog। The female swallow the fertilized egg and the young develop in her stomach, eventually emerging through her mouth। ठीक है, तो ये रिहोबैट्रिकस जो होते हैं, इसमें फीमेल क्या करती है, जो फर्टिलाइज्ड एग है इसे स्वेलो कर लेती है और इसका जो स्टमक होता है वो ब्रूडिंग पाउच की तरह यूज होता है। ठीक है, और जब वो जब एग्स डेवलप हो जाते हैं टेडपोल में, उसके बाद वो कहाँ से निकलते हैं, उसके मुंह से वो इमर्ज होते हैं। तो देखिए इसका है, ये एग्जाम्पल है जहां पर वो हैंड लिम्स में या अपने हिप के रीजन में एग को कैरी करती है। ये वोकल सैक में कैरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वोकल सैक में कैरी किया जा रहा है, यहाँ पर हैंड लिम्स में कैरी किया जा रहा है। यहाँ पर ये पाउचेस बन जा रहे हैं स्किन फोल्ड होकर, यहाँ पर भी ये ब्रूड पाउचेस बन जा रहे हैं, मार्सुपियम में बताया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर। जो पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स होते हैं, डेंड्रोबेट्स या उफेगा, ये स्पीसीज क्या करती हैं, डिपॉजिटेड देयर एग्स नियर ग्राउंड। आफ्टर द एग्स हैच द मेल एंड समटाइम द फीमेल कैरीज द टेडपोल ऑन देयर बैक, टिपिकली वन एट अ टाइम ट्रांसपोर्ट द टेडपोल टू स्मॉल वाटर फिल्ड कैविटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। तो ये क्या करते हैं, अपने पीठ पे कैरी करते हैं टेडपोल को और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि ये सेफ जगह है, वहां पर अपने एग्स को कैरी करते हैं। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। इसमें ये अपने पीठ पर टेडपोल को चिपकाता है और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जहां पर सेफ प्लेस मिलेगी वहां पर ले जाता है। नेक्स्ट है विविपेरिटी। जो फायर सेलेमेंडर हैं वो क्या करते हैं, विविपेरिटी शो करते हैं। वेयर द फीमेल रिटेन द फर्टिलाइज्ड एग्स इनसाइड द बॉडी, embryo develop into larvae inside the mother। Depending on the environmental conditions, the female may give birth to fully developed larvae। In some cases, the female give birth to fully formed juvenile salamanders, bypassing the aquatic larval stage entirely। तो जो फायर सेलेमेंडर हैं वो विविपेरिटी शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज एग को अंदर ही रखती है अपनी बॉडी में और वहीं पर उसके अंदर ही लार्वा डेवलप होता है, एम्ब्रियो से लार्वा डेवलप होता है और वहीं पर जब वो सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन देखती है तो डेवलप्ड लार्वा को होता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, फीमेल बहुत लंबे समय तक उस लार्वी को अपने अंदर रखती है और तब तक रखती है जब तक वो एक जुवेनाइल नहीं बन जाता। एक जुवेनाइल सेलेमेंडर को ही वो क्या करती है, बर्थ करती है। उसके एक्वेटिक लार्वल स्टेज पूरी तरीके से इंटायरली वो बाईपास कर देती है इस स्टेज को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका एल्पाइन सेलेमेंडर। ठीक है, सेलेमेंडल आर्ट्रा फाउंड इन माउंटेनियस रीजन ऑफ यूरोप एक्सिबिट वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ विविपेरिटी। फीमेल कैरीज द डेवलपिंग यंग फॉर अप टू 3 years गिविंग बर्थ टू द फुल्ली फॉर्म टेरेस्ट्रियल जुवेनाइल। तो फीमेल 3 years तक उस डेवलपिंग यंग्स को अपने अंदर कैरी करती है और एक फुल्ली फॉर्म टेरेस्ट्रियल जुवेनाइल को बर्थ करती है। कुछ स्पीसीज हैं जिम्नोफियोना का लेगलेस बरोइंग एम्फीबियंस होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से जो उसका एम्ब्रियो है वो ओविडक्ट में रुक जाता है और ओविडक्ट में ही वहीं पर लार्वेंट डेवलप होता है और उसी ओविडक्ट को स्क्रैप, उसकी लाइनिंग को स्क्रैप कर करके खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, विविपेरिटी शो करते हैं। तो ये जो है पेरेंटल केयर खत्म हो गया है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमेशा।